नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर के इन्फो एंड एजुकेशन। दोस्तों, बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ और लेसन प्लान से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से आप बना सकते हैं, माइक्रो टीचिंग के क्या क्या कौशल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और माइक्रो टीचिंग की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बीएड माइक्रो टीचिंग डायरी कैसे बनाते हैं। शिक्षण कार्य के लिए कुछ अध्ययन कौशल अनिवार्य होते हैं, यथा पाठ को प्रस्तुत करना, विषय वस्तु के विचार के लिए प्रश्नों का निर्माण करना तथा प्रश्नों के उत्खनन और खोजी उपाय करना, सीखने लायक बातों को श्यामपट्ट पर लिखते जाना, प्रस्तुतिकरण की रीतियों के परिवर्तन लाते रहना, दृष्टांत और उदाहरण देते हुए शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या करना। इन कुशलताओं के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्य में प्रारंभिक स्तर पर इन कुशलताओं की अभ्यास का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन परिस्थितियों में होता है। परीक्षार्थी ही छात्र बनते हैं, शिक्षक बनते हैं और अवलोकनकर्ता बनते हैं। हर परीक्षार्थी इस तरह की भूमिका निभाता है और शिक्षक के रूप में अपने कौशल अभ्यास में निखार लाता है। एक कुशलता के अभ्यास के लिए परीक्षार्थी को 2 बार पाठ रचना करनी पड़ती है। एक पाठ का शिक्षण समय जो होता है 3 से 7 मिनट होता है। उसके बाद वह अपने साथियों तथा प्राध्यापक से उसे दिशा निर्देश मिलते हैं, यानी कि फीडबैक मिलता है और तदनुसार उसे अपना पाठ पुनः बनाना पड़ता है और पुनः शिक्षण करना पड़ता है। ऐसा उसे कुशलता के लिए 2 बार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कमी रहने पर उसे अतिरिक्त अभ्यास करना पड़ सकता है। शिक्षण कौशल का विकास के लिए निम्नलिखित 5 कुशलताएं निर्धारित की गई है दोस्तों, जिसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना होती है, उसके बाद प्रश्न रचना, फिर व्याख्या करनी पड़ती है और फिर उद्दीपन परिवर्तन होते हैं और अंत में हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान। इनमें से हर एक परीक्षार्थी को कम से कम 2 बार अभ्यास करना पड़ता है। एक अभ्यास में शिक्षक प्राप्त पूर्णांक शिक्षण को 2 चरण करने होते हैं। इस डायरी में उसी परिणाम से कुशलता के घटकों का विवरण, मूल्यांकन के मापदंड, प्रथम शिक्षण और प्रतिपुष्टि के बाद पुनः शिक्षण, द्वितीय शिक्षण, पुनः शिक्षण और इस तरह से डायरी के पृष्ठ निर्धारित किए जाते हैं। परीक्षार्थी को चाहिए कि वे अपने दोनों शिक्षण विधियों को एक बार अभ्यास करें। यह पाठ को प्रधान है। विषय वस्तु गौण है। अब हम बात करते हैं कुशलता के लिए। तो शिक्षण विषय जो प्रथम होते हैं उसके अंदर सबसे पहले पाठ योजना बनाई जाती है, फिर कक्षा में शिक्षण किया जाता है, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है, फिर पुनः योजना बनाई जाती है और उसके बाद पुनः कक्षा शिक्षण करवाया जाता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिलता है। यह सभी कार्य दोस्तों एक जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो होती है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ करते हैं और उन्हीं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। द्वितीय चरण में इन्हीं को फिर से दोहराते हैं, जैसे पाठ योजना, कक्षा शिक्षण, प्रतिपुष्टि और पुनः योजना, पुनः कक्षा शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। आयोजन के समय एक अध्यापन समूह में सामान्य 20 परीक्षार्थी रहेंगे। उनमें अनुकृति का चक्कर इस तरह रहेगा कि 10 परीक्षार्थी कक्षा के छात्र की भूमिका निभाएंगे और शेष जो 10 शिक्षक हैं वो अवलोकनकर्ता की भूमिका निभाएंगे। जो शिक्षक उस शिक्षक का समूह का चक्कर पूरा होने पर भूमिका बदल जाएगी, अर्थात जो शिक्षक समूह था वह छात्र समूह बनेगा और इस तरह से हर परीक्षार्थी हर भूमिका में अभ्यास करेगा। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग एक प्रकार की जो पढ़ाने का स्किल है उसी की ट्रेनिंग होती है जो कुछ समय के लिए होती है और छात्र की भूमिका निभाते समय परीक्षार्थी जो है को यह ध्यान रखना चाहिए कि उस समय वह संबंधित कक्षा स्तर के छात्र के अनुसार ही
व्यवहार करें। अवलोकनकर्ता प्रशिक्षणार्थियों में से क्रम से एक एक छात्र अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे कौशल के घटक, है ना, माइक्रो टीचिंग स्किल्स जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर स्किल आता है दोस्तों प्रस्तावना स्किल, यानी कि प्रस्तावना कौशल। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए, सबसे पहले पूर्व ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। छात्रों के उत्तरों का उपयोग करना चाहिए। तारतम्यता होनी चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, उसी को तारतम्यता कहते हैं। और मूल पाठ की अग्रसरता होनी चाहिए, कि जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ बढ़ावा होना चाहिए। सहायक उपकरण व साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त अवधि सीमा होनी चाहिए, यानी कि जो सीमा निर्धारित की गई है उसी के अंतर्गत इन प्रश्नों को करवाएंगे, इस कौशल को अपनाएंगे। अगला है तकनीकी की उपयोगिता या विधा और तत्कालिक घटनाओं से संबद्धता व रुचिपूर्ण। आगे हम चलते हैं प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न। अगला जो स्किल है उसको क्वेश्चन स्किल्स कहते हैं। जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं और जो प्रस्तावना प्रश्न है वो पता नहीं कहाँ से पूछ लिए। स्तर अनुरूप भाषा में होना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि छोटे होने चाहिए। पुनरावृत्ति होनी चाहिए और पूरी कक्षा को संबोधन व वितरण होनी चाहिए, सभी को बराबर मात्रा में सुनाई दे, सभी को अच्छी तरह से समझ में आए। और उचित गति होनी चाहिए एवं घिराव होना चाहिए, यानी कि न ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो और ना ही कम हो। प्रश्नों की पर्याप्तता होनी चाहिए। यह है दोस्तों माइक्रो टीचिंग का प्रश्न कौशल। आगे हम जिस कौशल की बात कर रहे हैं उसका नाम है पुनर्बलन कौशल। इसको हम रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मौखिक स्वीकृति होगी, हाव भाव की स्वीकृति होगी कि हाव भाव कैसा था, और समीपता पुनर्बलन होगा। सकारात्मक अशाब्दिक संकेत और सकारात्मक शाब्दिक संकेत, अतिरिक्त अर्थ संकेत और नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन और नकारात्मक अशाब्दिक प्रबलन। तो प्रबलन यानी कि जो पुनर्बलन होता है दोस्तों, आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो सहपाठी होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके अंदर ये नेगेटिव गुण है और ये पॉजिटिव गुण है, तो इसको हम पुनर्बलन बोलते हैं। ये शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार के हो सकते हैं। अगले स्किल की हम बात करते हैं तो श्यामपट्ट स्किल, यानी कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ लिखते हैं तो अक्षरों की सुडौलता होनी चाहिए, जो अक्षर होते हैं वो अच्छे होने चाहिए और अस्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। अक्षरों के आकार की समानता होनी चाहिए। सभी अक्षर जो हम लिखते हैं बोर्ड पर वो समान होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक छोटा है एक बड़ा है। आगे हम बात करते हैं वाक्यों में संक्षिप्तता होनी चाहिए और सुस्पष्टता होनी चाहिए। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, जो भी हम बोर्ड पे लिखें वो शब्द शुद्ध होने चाहिए, नहीं तो बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। विषय वस्तु की क्रमबद्धता होनी चाहिए, तो विषय वस्तु की क्रमबद्धता होनी चाहिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना चाहिए। और अगला है मुख्य बिंदु एवं शब्दों का रेखांकन होना चाहिए। जो पूरे टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है उसको आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। और पाठ के साथ साथ चित्र रेखा चित्रों का विकास होना चाहिए। जैसे ही आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर कोई चित्र आया, आपने तुरंत श्यामपट्ट पर बना दिया। रेखा चित्र आया तो आप छात्रों को रेखा चित्र बना के समझा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल में आप रंगीन चौक का प्रयोग जरूर करें। अगला जो स्किल है उसको हम कहते हैं उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। तो इसमें देखें, दृष्टांत सुगम और सरल होने चाहिए, और दृष्टांत प्रासंगिक होने चाहिए, रोचक होने चाहिए। छात्रों के उत्तरों और उनके शोध की जानकारी होती है। दृष्टांत में आगमन और निगमन विधि प्रयुक्त की थी, और दृष्टांत की संख्या समुचित हो। छात्रों द्वारा दृष्टांत दिए गए और छात्रों ने पर्याप्त सिद्धांतों को समझ लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप माइक्रो टीचिंग के जो स्किल्स हैं उनके बारे में जान गए होंगे। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आपको एक लेसन प्लान डायरी के बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना कौशल देखो इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं, एक में छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरे में छात्र क्रिया। एक तरफ से छात्र जो है प्रस्तावना क्वेश्चन पूछता है, तारतम्यता यानी कि इसके उत्तर से दूसरा क्वेश्चन जुड़ता है, फिर इसके आंसर से ये क्वेश्चन बनता है, फिर इसके आंसर से ये क्वेश्चन बनता है, और इसके आंसर से ये क्वेश्चन बनता है, इसके आंसर से ये क्वेश्चन, और अंत में जो क्वेश्चन होता है वो निरुत्तर होता है दोस्तों, यानी कि छात्र उसका उत्तर नहीं देते हैं। और इसी के साथ ही फिर जो छात्र अध्यापक होते हैं वो उद्देश्य
कथन करके अपना प्रकरण निकलवाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आप अपनी माइक्रो टीचिंग की डायरी में बना सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो आता है वो प्रश्न कौशल हमने बताया, और प्रश्न कौशल में आप इसी प्रकार फिर से 2 कॉलम बना लेंगे और प्रश्न पूछेंगे, फिर उनके उत्तर देंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उनके उत्तर देंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उनके उत्तर देंगे। इस प्रकार सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, प्रकरण से जुड़े होने चाहिए और व्याकरणिक रूप से शुद्ध होने चाहिए। श्यामपट्ट कौशल देखिए, श्यामपट्ट पे जो भी आप बनाते हैं वो अच्छा होना चाहिए, अक्षर सुडौल और स्पष्ट होने चाहिए, और रेखा चित्र और चित्रों के माध्यम से आप श्यामपट्ट कौशल को पूरा कर सकते हैं। इसके आगे आता है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, यानी कि आप जो भी उदाहरण दे वो आप एक डायग्राम बना के भी दे सकते हैं और उसके बारे में स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो इसके बाद पुनर्बलन कौशल होता है दोस्तों। इसमें देखो, जैसे कोई शिक्षक क्रिया है, वो क्वेश्चन पूछता है, छात्र उसका उत्तर देते हैं, तो इसमें पुनर्बलन उनको मिलता है कि जैसे शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं ठीक नहीं था, ऐसे गर्दन हिला के, बिना गर्दन हिला के, इस प्रकार से पुनर्बलन जो कौशल है, दृष्टांत कौशल है, वो दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप माइक्रो टीचिंग की जो है डायरी तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको और प्रकार के लेसन प्लान चाहिए तो आप यहाँ से लेसन प्लान ले सकते हैं। 20 लेसन प्लान हमने बायोलॉजी की ज़बरदस्त तैयार किए हैं, साथ ही केमिस्ट्री के हैं, और साइंस के 20 लेसन प्लान तैयार किए हैं। और भी हम बहुत से लेसन प्लान तैयार करते रहते हैं, आप इनको यहाँ से जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी लेसन प्लान की डायरी को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।